सारे रास्ते बंद हो जाते हैं बिहार में, देश में, तब एक रास्ता दिखता है पप्पू यादव। कभी हथियार आपने चलाया है? कभी नहीं। फिर ये बाहुबली का टाइटल कैसे लग गया? तो आदमी इतने बड़े जमींदार परिवार का बेटा, पढ़ा लिखा विद्वान आदमी, घर में सब डॉक्टर इंजीनियर, उसे बाहुबली सबसे नफरत है। एक नया नाम निकल कर आया है प्रशांत किशोर, उनके बारे में क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे जी ने आपको भगा दिया, खाट रैली के बाद चले गए अमरिंदर के पास, अमरिंदर का लुटिया गायब कर दिए, गोवा में लुटिया गायब कर दिए, ममता दीदी का 300 करोड़ रुपया लेके चले गए अमरिंदर के पास। बहुत देर इनको बिहार याद आया, जैसे फर्स्ट बिहारी बिहारी, लेकिन चित भी मेरी, पट भी मेरी, बड़ों के बाप, कनियों के बाप, और 7 लाख बड़े बड़े पैसे लगा करके, बड़ा बड़ा बेनेटिंग गाड़ी खड़ा करके, करोड़ों रुपया एडवर्टाइजमेंट पर मार्केटिंग करके, 60 लाख का टेंट और बिरयानी खिला करके आपको लगता है कि पार्टी बना रहा है। शाह जी बहुत बेचैन आत्मा है, परेशान आत्मा है, बहुत जल्दीबाजी में उनको क्रांति करने की। राहुल गांधी ने जो दूसरी यात्रा शुरू की थी उन्होंने मणिपुर से, मैं वहाँ पर गया था, मणिपुर, आसाम, नागालैंड, पूरा वो पूरी यात्रा कवर की थी मैंने खुद। आप लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी अब वहाँ पर नहीं जाते हैं, उसकी बात नहीं करते हैं, पहुँच गए वो अभी 2 दिन पहले। 3 साल के बाद इतने लंबे बलात्कार, बेटियों को पूरी दुनिया में बलात्कार होते हुए देखा, जाने के पहले उनको जी नहीं गल गया, सर से माथा नहीं झुक गया। इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन होगा मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार, कुछ बता सकते हैं? आप हर पॉडकास्ट में, हर इंटरव्यू में दावा करते हैं कि आप केवल 2 घंटे सोए हैं पिछले कई साल से, केवल रात में 2 घंटे सोते हैं। लोग मानने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मुझको तो समझ में नहीं आता कि जब मेरा मोबाइल सामने में ऑन चल रहा है, ऑन रिकॉर्ड, तो समझ लीजिए पप्पू यादव जगह। कुछ मोटे तौर पर याद है आपको कि आम जनता को कितना पैसा बांट चुके हैं आप? कोई अंदाजा नहीं है भैया, जहाँ भी लोग परेशान होते हैं वहाँ जाके मैं मदद करूँ। रोज कितने बांट देते होंगे? तब भैया करोड़, 2 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, कुछ भी। मरना पसंद करूंगा, किडनी चला जाए, लेकिन गरीब के आंसू नहीं बहे। अखिलेश यादव जी से कैसे संबंध है आपकी, बातचीत होती है? संबंध बहुत अच्छे। उन्होंने तो एक बार कहा कि हम बहुत लेट जाने, नहीं तो उसी वक्त आते। बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान। कभी लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पप्पू यादव को बैठना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हमारा बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि इस वक्त हम लोग बिहार में हैं और खास बात यह है कि हम बिहार के साथ साथ पूर्णिया में हैं। पूर्णिया जहां से पप्पू यादव सांसद हैं और पप्पू यादव जो कि हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। कई नेताओं को हमने देखा है, कई सांसदों विधायकों को हमने देखा है, कई जगह भीड़ आती है, वो कुछ कहते हैं, आरोप लगते हैं कि पैसे देकर भीड़ बुलाई गई है, कुछ लोग कहते हैं कि पूरी सब्जी के लिए बुलाई गई है। लेकिन पप्पू यादव एक ऐसी शख्सियत है जिनको मैंने खुद देखा कि उनके पीछे भीड़ बिना बुलाए आती है। रोज ना जाने कितने लोग, हजारों लोग उनके पास फरियाद लेकर आते हैं और इसका गवाह आज हम लोग खुद बने हैं। अभी जब ये पॉडकास्ट हो रहा है तो इस वक्त रात के 12:26 हो रहे हैं और अभी भी पप्पू यादव फ्री नहीं थे। पप्पू यादव जी, बहुत स्वागत है आपका, समय निकाला आपने हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल पप्पू यादव जी, हम लोग बिहार चुनाव है, चरम पर है, उस पर बात करेंगे, देश की राजनीति पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आप पर बातचीत करेंगे। पप्पू यादव के क्षेत्र में लोग उनको मसीहा मानते हैं, लोग कहते हैं कि उनकी जो छवि है वो रॉबिन हुड वाली है। ये छवि बनी कैसे, यहाँ तक का सफर कैसा रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी सोच के नहीं कर सकते, परिस्थितियां हीरो बनाती हैं। अब सवाल है कि आप परिस्थितियों को किस अनुरूप लेते हैं। जी। टाइम विल मस्ट बी इम्पोर्टेंट। टाइम, पर्सन, प्लेस, वे एंड सब्जेक्ट, समय, काल, पात्र, ये डेस्टिनी, वन ऑफ द डेस्टिनी, वन ऑफ द क्रिएटर। कहावत है, गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। आप सच्चाई के साथ चलेंगे, दिल से आप चलेंगे, आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं के बराबर करेंगे, झूठ को टच नहीं करेंगे, आप अहंकार रहित इंसान बनने का प्रयास करिए, विनम्र रहिए। अहंकार दूर दूर तक आपके भीतर नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि जब आप बिल्कुल एक आम आदमी की तरह लगातार
लोगों की खुशियों के लिए, उसके मुस्कुराहट के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, बिना किसी लोभ लालच के, अहंकार के, ईर्ष्या के, बिना किसी रिटर्न के, कि ना हम काम कर रहे हैं तो हमको रिटर्न मिले, नहीं मिल सकता। जब माँ 9 महीना कोख में रखती है और बेटा पत्नी का ज़्यादा हो जाता है, माँ सेकेंडरी हो जाती है। जी। माँ के 2 साड़ी लेने के लिए और साल लेने के लिए भी पत्नी से पूछना पड़ता है क्या हम 1 साल और ले लें। ठीक बात है। और कोरोना में मैंने रिश्ते को देखा कि रिश्ते नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बिल्कुल कोई किसी को देखने वाला नहीं था, कोई किसी को टच करने वाला नहीं था, किसी के शरीर को उठाने वाला, न तो पत्नी, न तो पति, न तो भाई, न तो बहन, न तो पिता, न तो माँ, न तो बेटा, न तो पिता। सबके मन में डर। और गांव में लाश नहीं ले जाने देते थे, उसे जलाने नहीं देते थे। जी बिल्कुल। तो रिश्ता क्या होता है ये मैंने कोरोना में समझा। तो जब रिश्ता कुछ है ही नहीं तो आप नेकी कर दरिया में डाल, आप काम करते जाइए। बिल्कुल। चाहे वो पटना का बाढ़ हो, सुखाड़ हो, आंदोलन हो, ममता हो, आशा हो, आंगनबाड़ी हो, बीपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, चाहे कोरोना का समय हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे महाराष्ट्र का मुद्दा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे भूकंप हो, चाहे भूज हो, चाहे जो भी, आप ईमानदार प्रयास के साथ बढ़ेंगे तो फिर आपको दुनिया एब्जॉर्व करेगी। दुनिया आपको देखती है, दुनिया वाच करती है। क्या आप राजनीति तो नहीं करते? ठीक बात। अब लंबे समय 84 में कॉलेज प्रेसिडेंट बने हैं, तब से लेकर के आज तक पप्पू यादव लगातार हमारी लाइफ का जो थॉट प्रोसेस रहा, जो मेरे परिवार का थॉट प्रोसेस रहा, जी, दादा, छरदादा, पिता, लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना, लोगों के लिए जीना, लोगों के आंसू पोंछने, तो उसमें मैंने कहीं राजनीति नहीं आने दी। न तो जात आज तक जाने, न तो हिंदू मुसलमान को, न सिख ईसाई, न बैकवर्ड फॉरवर्ड। इंसान की मदद में और उसकी न्याय में मैंने कोई दूसरी कसर नहीं रखा। और एक उम्मीद लोगों को, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं बिहार में, देश में, तब एक रास्ता दिखता है पप्पू यादव। तो रॉबिन हुड या भगवान या कुछ भी आप सोच के नहीं बन सकते। परिस्थितियां आपको हीरो बनाती, मुद्दा आपको हीरो बनाती। आपको कंटिन्यू इंसान के लिए काम करना। जो हालात है इस देश के, गरीबी का, बेरोजगारी का, आम आदमी की जिंदगी का, छोटे छोटे रोजमर्रे के रूटीन का, मिनिमम रिक्वायरमेंट, फंडामेंटल राइट का, उसमें आप मिडिल क्लास और आम आदमी के साथ दिल से कितने हैं, या आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये दुनिया देखती है। सोशल मीडिया का युग भी हो गया। तो इसीलिए रॉबिन हुड वो सोच के नहीं बन सकता, है। चाहे यूरोप शर्मिला, हम कोरोना में दुनिया की मदद कर रहे थे तो हम जिंदा रहने तो कर नहीं रहे थे। हमने तो बूस्टर डोज लिया नहीं, हम तो मुंह पर पट्टी नहीं बांधे थे, हाथ में ग्लव्स नहीं था। ठीक बात। हम तो पागलों की तरह लोगों की 10,000 लाश उठाए, तो हम तो मर भी सकते थे। हमको तो गलत तरीके से मुख्यमंत्री जी ने जेल में बंद कर दिया अंतिम में 5 महीना कोरोना बाद के चलते। तो आप सोचिए, हमारी परिस्थितियों को सोचिए, हमारे हालात को आपको देखने पड़े। ठीक बात है। पटना के बाहर में हमारा ब्लड इन्फेक्शन हो गया, हम मर भी सकते थे। तो ये दुनिया को दिख रहा है कि आदमी कोई काम राजनीति या रिटर्न के लिए नहीं करता। मैं करूंगा भी नहीं। अच्छा, इसीलिए कॉमन मैन को जो मन में जो नाम आता है, कोई
कुमार साहब, कोई लाल साहब, कोई नूनू, कोई तोता, मैना, कोई रॉबिन हुड, कोई कोच। अच्छा पप्पू यादव जी, जब मैं आपके ऑफिस पहुंचा आज दोपहर में तो मैंने देखा वहां पर एक बोर्ड लगा है कि न्याय के मंदिर में नशा करके आना और हथियार लेकर आना वर्जित है। यहाँ पर कोई भी नशा करके नहीं आ सकता और हथियार लेकर नहीं आ सकता है, और ये न्याय का मंदिर है। हथियार लेकर आना, मैंने लाइसेंसी आप जो लेके आते चलते हैं वो सब आप गाड़ी में रखिए, यहाँ इसकी जरूरत अंदर में कोई जरूरत नहीं है। नहीं। कोई भी नशा, तंबाकू, खैनी, सिगरेट, बीड़ी, ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं, ये आनंद मार्गी का घर है, यहाँ साधना होती है, बाबा धाम केवलम। बिना लहसुन प्याज हमारे घर में खाते हैं, इसलिए आप यहाँ कॉमन मैन बन के आए। आप अपनी ताकत का एहसास नहीं करें। और यदि आप बहुत ताकतवर है, आपको किसी बात का डर है, तो आप गाड़ी में लाइसेंस लीजिए, गाड़ी में हथियार रखिए। आपको सिगरेट बीड़ी पीना है तो आप रोड पे पीजिए, यहाँ नहीं। कभी हथियार आपने चलाया है? कभी नहीं। ये सब बाप दादा के समय से है, वो सुरक्षा के लिए होती। हाँ, फिर लेकिन पप्पू यादव जी, आपने कभी हथियार नहीं चलाया। आप हमेशा, आप कह रहे हैं यहाँ साधना होती है, सत्संग होता है, बिना लहसुन प्याज के खाना बनता है, फिर ये बाहुबली का टाइटल कैसे लग गया? भैया तरीपार अमित शाह जी कैसे हो? नरेंद्र मोदी जी पर इतने आरोप हैं जलाने के, दंगा के, कैसे लगे? जोगी जी पर 4 मर्डर केस के आरोप कैसे? आप अरविंद केजरीवाल जेल कैसे चले? हेमंत जी कैसे चले? लालू जी कैसे चले? ये जब आप किसी सिस्टम के खिलाफ लड़िएगा, आवाज उठाइएगा, तो कई तरह की परिस्थिति आएगी। तो राजनीतिक मुकदमे लगे। और मुझे तो 90 के पहले तो कोई पॉलिटिकल केस ही नहीं था, कोई केस नहीं था। जो भी केस हुआ 90 के बाद का केस है। जब मैं एमएलए बना उसके बाद है लगातार लड़ाई संघर्ष। तो इसीलिए जब आप सिस्टम के खिलाफ लड़िएगा, जॉर्ज साहब सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे, डायनामाइट का आरोप लगा था कि पटरी उड़ा रहे थे, ट्रेड यूनियन लीडर थे वो। इस तरह झांसी की रानी आज होती तो उस पर क्या आरोप लगता? अंग्रेज के खिलाफ जब कांग्रेस लड़ रहे थे तो उनको क्या कहा गया था? भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को आतंकवादी। और जब कांग्रेस के खिलाफ जेपी लोहिया, समाजवाद, ये लोग लड़ रहे थे, जिनको भी उग्रवादी में घोषित किया गया कांग्रेस के द्वारा। तो जब आप कोई सिस्टम, कोई नया लाइन लेंगे, तो कई तरह के नाम उपनाम, जो आदमी इतने बड़े जमींदार परिवार का बेटा, पढ़ा लिखा विद्वान आदमी, घर में सब डॉक्टर इंजीनियर, उसे बाहुबली शब्द से नफरत हो, जबकि वो गलत शब्द नहीं है, फिर भी मुझे नफरत है। बिहार के ट्रेंड और मुझे पसंद। बिहार की राजनीति पर बातचीत करते हैं। एक नया नाम निकल कर आया, प्रशांत किशोर, उनके बारे में क्या से? नहीं, मैं तो समझ में नहीं आया। देखिए, प्रशांत जी, राजनीति, सबको राजनीति करने का अधिकार है। प्रशांत जी के बारे में कोई टिप्पणी या किसी के बारे में करने का मुझे राइट नहीं है, और मैं करना भी नहीं चाहूँगा। लेकिन बिहार की राजनीति को समझनी होगी। ये दिल्ली नहीं है कि मिक्सअप राजनीति। अच्छा। या आप अन्ना हजारे का आंदोलन, एक मूवमेंट चली और बड़ा तरीके से लोगों ने सोशल मीडिया के ट्रैप में फंस गया, और अरविंद केजरीवाल टाइप के लोग भी आ गए जी। शीला दीक्षित जिसका नाम हुआ करता था वो नहीं रही, विकास पुत्री कही जाती थी। दिल्ली के निर्माण में शीला दीक्षित की सबसे बड़ी भूमिका है जी। न भूतो न भविष्य थे। प्रशांत जी एक नौकरी करते थे अमेठी में कांग्रेस जी। अमेठी के बाद वो भाग के चले गए नरेंद्र मोदी के पास। उन्हें ट्रिप की बात करने लगे, वहां से आए। नरेंद्र मोदी 3 बार सीएम हो गए थे, कोई नया तो थे नहीं। पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी पीएम हो चुके थे, कोई नया बीजेपी को जाके ये पीएम बना रहे थे, ऐसा भी बात नहीं है। वहां के बाद भागे या भगा दिए गए, चले आए नीतीश कुमार के पास। नीतीश कुमार जी ने इनको लगा कि मेरे दत्तक पिता यही हैं, मैं दत्तक पुत्र हूँ, और मुझे एक राजनीतिक पिता मिल गए, इनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया। और इनको लगा कि अब मुझे विरासत मिल गई, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। फिर यहाँ से लोगों ने भगाया तो रेड्डी के पास चले गए।
रेड्डी से भागे तो ममता के पास आ गए, ममता से भागे तो खाट रैली खटिया खड़ा कर दिया कांग्रेस का। वो तो उनका काम था, बताते हैं कि भाई उनको स्ट्रेटेजी बनानी थी। या कौन चीज का स्ट्रेटेजी? चुनावी करोड़ों करोड़ रुपया आपने कोई नया मुख्यमंत्री किसी को बनाया? हम्म, जो 2 बार 3 बार 1 बार मुख्यमंत्री थे, आप वहां गए। वो आपकी प्रोफेशनल थी, वो आपकी राजनीति नहीं थी, वो आपका पेशा था जो आपने सीखा, जाके नौकरी कर रहे थे। तो आप वहां से भागे, उद्धव ठाकरे जी ने आपको भगा दिया। खाट रैली के बाद चले गए अमरिंदर के पास, अमरिंदर का लुटिया गायब कर दिए। गोवा में लुटिया गायब कर दिए, ममता दीदी का 300 करोड़ रुपया लेके चले गए अमरिंदर के पास। अमरिंदर कहते हैं देव उद्धव ठाकरे के पास, उद्धव ने भगाया तो आ गए अरविंद के पास, अरविंद ने भगाया तो आपको कहती है कि मुझे बिहार याद आ रहा है। बहुत देर इनको बिहार याद आया, जैसे फर्स्ट बिहारी बिहारी, लेकिन चित भी मेरी, पट भी मेरी, बड़ों के बाप, कड़ियों के बाप, मंत्रिमंडल में रहेंगे भी, गरियाएंगे भी। ये ऐसा नहीं चलता, सुरसुर मुड़मुड़ नहीं चलता, चित भी मेरी, पट भी मेरी नहीं चलता। तो प्रशांत जी के बारे में मुझे समझ में नहीं आता कि बोले कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, एमएलए नहीं बनना, अब कह रहे मुख्यमंत्री बनना। अरे प्रशांत जी, बिहार में ईबीसी ओबीसी एसटी एससी मिला के 88% है। और राजनीतिक सामाजिक भूख लग गई है अब इन दलित एसटी एससी को, ईबीसी को, कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं। अभी लंबे साल तक कोई ऊंची जात के किंग मेकर हो सकते हैं, किंग हो सकते हैं, सत्ता बदलाव हो सकती है, किसी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं ईबीसी एसटी एससी, लेकिन मुझको लगता है कि बनना मुश्किल है, बनना मुश्किल है अभी। तो गिरगिट की तरह रंग बदलते जाना हमेशा, और 7 लाख बड़े बड़े पैसे लगा करके, बड़ा बड़ा बैनेटिंग गाड़ी खड़ा करके, करोड़ों रुपया एडवर्टाइजमेंट पर मार्केटिंग करके, 60 लाख का टेंट और बिरयानी खिला करके आपको लगता है कि पार्टी बना रहा है। या दुकान तो आजकल लोगों को चाहिए चुनाव में, और आप पैसा भी दे रहे हैं। तो लोगों को जो दोनों दल से निकलेगा, आपको इतनी हैसियत और औकात रहती तो 6 महीना पहले एक कैंडिडेट का घोषणा कर देते। आज तक घोषणा नहीं की। इनको पता है कि जो लोग इधर से उधर से आएंगे, हम उनको ले करके चुनाव लड़ेंगे तो 10% या 20,000 या 10,000 हमको ठीक है, ताकतवर माफिया अपराधी से हमको वोट मिल जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे अब वो बोल रहे हैं कि 40 मुसलमान को बनना चाहिए जी, तो ये इस जात को बनना चाहिए। तो विकास की बात करते करते कि मैं विकास ऐसा, ये ईमानदारी, यूथ ऐसा, आगे जात का विकास भूल गए, हिंदू मुसलमान का। रुपये के बारे में, रुपया लोगों के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। अच्छा करे, अच्छा करना चाहिए, लंबा समय लगेगा। अभी इतना हड़बड़ी में कि मैं सपना मुख्यमंत्री का देखने लगूं। जो आदमी बचपन से लाठी खाया, क्या क्या बेलना नहीं मिला, लालू यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ी भूमिका पप्पू यादव की थी, और विपक्ष के नेता बनाने में पप्पू यादव की भूमिका थी। मेरे मामा के यहाँ 1 वोट से हम उनको जिताए थे। हाँ। तो इसीलिए प्रशांत जी बहुत बेचैन आत्मा है, परेशान आत्मा है, बहुत जल्दीबाजी में उनको क्रांति करने की। तो उनको क्रांति का एहसास ही नहीं है, पता नहीं है महाभारत की संस्कृति, राजनीतिक, सामाजिक विरासत का पता नहीं। इसलिए बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ होने नहीं जा और प्रासंगिक है। इधर से उधर से जाएंगे, 10,000 20,000 वोट ले लेंगे, 15,000 वोट ले लेंगे, लेकिन एक पार्टी का जो आइडियोलॉजी थी, जो आइडियोलॉजी पर बात करते थे, उस पर वोट लेना असंभव। तो प्रशांत किशोर नुकसान किसको पहुंचा रहे हैं? ये हम ज्योतिष तो नहीं है, लेकिन माइनॉरिटीज का वोट तो मिलेगा नहीं। ईबीसी एसटी एससी में कुछ लेंगे, ऊंची जात में कुछ काटेंगे, तो अधिक तो वो एनडीए गठबंधन को बचाएगा, और रेस्ट जो है वो 20%, 10%, 20%, 30% वो अन्य बिहार के लोगों को।
युवा नेताओं की बात हो रही है प्रशांत किशोर की, आपके पास भी एक युवा नेता है कन्हैया कुमार, उनके बारे में क्या कहेंगे? सभी लोग अच्छे हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, जेएनयू में, जामिया में, एक्सपर्ट में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में। और जो वैचारिक लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिसका कोई ना कोई विजन मजबूत है, हम्म सिर्फ चुनाव लक्ष्य नहीं है, तो मुझे वो आदमी बहुत पसंद है। और उसके साथ हम आराम से काम करना चाहें। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में क्या कहेंगे? भैया हद हो गया, क्या कहना है। दोनों का पारस्परिक रिश्ता बहुत गहरा है, बहुत विनम्र है। और राहुल जी बहुत विनम्र है, बहुत सरल है। और मैं जितना राहुल जी को समझता हूँ, वो बीच बीच में प्रियंका जी को जरूर फोन करती हूँ, या याद दिलाती हूँ, या याद कर लेते हूँ। और प्रियंका जी भी सही सजेशन देते हैं। तो राहुल जी और प्रियंका जी के बारे में क्या कहना। राहुल जी, प्रियंका जी एक डायनामिक और डैशिंग पर्सनैलिटी है, जो जिया जोड़ी मतलब नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी बहुत स्मूथ है, बीच का रास्ता, गो हेड, जस्ट ओके, डोंट माइंड। मतलब बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, एक बुद्ध का रिश्ता राहुल गांधी का है। और राहुल गांधी की पूरी होल कैरेक्टर बुद्ध का है। जी, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। अच्छा। जी, राहुल गांधी ने जो दूसरी यात्रा शुरू की थी उन्होंने मणिपुर से, मैं वहाँ पर गया था, मणिपुर, आसाम, नागालैंड, पूरा वो पूरी यात्रा कवर की थी मैंने खुद। आप लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी अब वहाँ पर नहीं जाते हैं, उसकी बात नहीं करते हैं, पहुँच गए वो अभी 2 दिन पहले। 3 साल के बाद इतने लंबे बलात्कार, बेटियों को पूरी दुनिया में नंगा बलात्कार होते हुए देखा। जाने के पहले उनको जी नहीं गल गया, सर से माथा नहीं झुक गया। इंसान से बड़ी इज्जत महात्मा गांधी की वो पैसे, चंद पैसे की है, घर की है। क्या बोलते रहते हैं भैया। मणिपुर के बाद पूर्णिया में भी अब आगमन है। भैया मणिपुर की स्थिति तो बहुत बुरी है। पूर्णिया में तो लोगों के संघर्ष की जीत है। ये सपना था, उम्मीद थी, ट्रस्ट था, और बड़ी लड़ाई के साथ हम लोग स्वागत करेंगे। बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, बहुत बड़ी चीजें हैं, डिमांड करेंगे। तो इसीलिए लड़ाई आर पार है। और जब तक मक्का और मखान पर आधारित फैक्ट्री का निर्माण नहीं होगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठे। क्या आपको दिक्कत कहाँ लगती है पप्पू यादव जी? देखिए, क्राइम की बात हो या पलायन की बात हो, बिहार की बात जरूर होती है, बिहार का नाम जरूर आता है। तो ये लूप होल कहाँ है? सरकार कहाँ फेल हो रही है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, सुप्तावस्था में शारीरिक मानसिक रूप से बहुत दिनों से नीतीश जी ये हैं। और नीतीश जी बहुत इंटरफेयर करते भी नहीं थे, करते भी नहीं है। अच्छा। सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अन्य लोग नीतीश जी में के चारों तरफ भुज्जा पार्टी, खाने पीने वाला, चुस्की लेने वाला, चाय का, ऐसे लोग बैठने लगे। अच्छा। और सही चीज, सही बातें बात होना बंद हो गई। तेजस्वी यादव के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन होगा मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार, कुछ बता सकते हैं? देखिए, एक बात समझिए, हमारे नेता ने कई बार इस बात को कह दिया जी कि हम लोग के सामने में लक्ष्य है संविधान की रक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाना। और मैंने भी आपको कहा कि जहाँ से सारे रास्ते बंद होते हैं, वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू होता है। जी, वहीं मैं खड़ा हूँ मजबूती के साथ। कल सोनपुर में थे, राघोपुर में थे, लेकिन राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा लक्ष्य है इंडिया गठबंधन का के इस कल 15 तारीख को इसको ऐतिहासिक बनाया, यह एक समर्पित किया गया है। हम लोग लंबा संघर्ष किए हैं, लाठी कहाँ, गोली की नौबत आई, हम लोग छोड़े नहीं और लगातार लड़ते रहे। आज वोट अधिकार यात्रा हमारे नेता चौथे बार आंदोलन कर, यहाँ पर ना तो कोई स्मार्ट सिटी बनी, ना तो प्रधानमंत्री आयोग का कहीं पर निर्माण हुआ, ना उस पर काम हो रहा है एनजीओ पर। और तो उसके बाद मैं क्या बोलूं।
आप हर पॉडकास्ट में, हर इंटरव्यू में दावा करते हैं कि आप केवल 2 घंटे सोए हैं पिछले कई साल से, केवल रात में 2 घंटे सोते हैं। लोग मानने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मुझको तो समझ में नहीं आता कि जब मेरा मोबाइल सामने में ऑन चल रहा है, ऑन रिकॉर्ड, तो समझ लीजिए पप्पू यादव जग गए, और जब खुला तो समझ लीजिए पप्पू यादव जग गए। तो हाथ अंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जब मैं जा रहा हूं तो लगातार उन्हीं के भरोसे तो जा रहा हूं जी। और वो लड़ाई है, पलायन को हमें रोकना पड़ेगा। पप्पू यादव जब पैसा बांटते हैं तो कुछ लोगों को खुशी होती है, कुछ लोगों को दिक्कत होती है, कुछ लोग आश्चर्य करते हैं कि इतना पैसा जो है क्यों बांट रहे हैं पप्पू यादव जी। शक्ति होनी चाहिए। पैसा तो टाटा, बिरला, डालमिया, गोयनका सबके पास है, सारे पॉलिटिशियन ने लूटा है। लगभग 90% पॉलिटिशियन ने लूटा है, नेताओं ने लूटा है, पदाधिकारी, माफिया, सभी लोगों ने लूटा है। अब जनता को लूटने में इन लोगों की भूमिका बहुत बड़ी। हमारे पास तो जो बैकग्राउंड है परिवार का, सबसे ज्यादा जमीन, सबसे बड़ा जमींदार फैमिली। पहले थे हम लोग, समझिए कि एक लंबी लड़ाई हम लोग लड़। और कुछ मोटे तौर पर याद है आपको कि आम जनता को कितना पैसा बांट चुके हैं आप? कोई अंदाजा नहीं है भैया। जहाँ भी लोग परेशान होते हैं वहां जाके मैं मदद करता हूँ। रोज कितने बांट देते होंगे? नहीं पता भैया, करोड़, 2 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, कुछ भी चला जाता है। जो सामने आता है उसकी मदद करता आज भी आप गए थे शायद? 21 भैंस मर गए तो देना पड़ता। आज कितना बांट के आए पप्पू यादव जी? मेरे ख्याल से 3-4 लाख तो घट ही गया, 4.5, 5 लाख एक दिन में। एक दिन में सामने है, सब ऑन रिकॉर्ड। गरीबों के आंसू पर, मेरी जिंदगी पर सबसे ज्यादा अधिकार गरीबों का और मिडिल क्लास का है। मरना पसंद करूंगा, किडनी चला जाए लेकिन गरीब के आंसू नहीं बहे, आम आदमी के आंसू नहीं बहेंगे, मिडिल क्लास के आंसू नहीं बहेंगे। कभी होता नहीं है कि कुछ ज्यादा निकल गया हाथ से, इतना बांट के क्या मिलेगा, या फिर इतना बांट रहे हैं अब लोग हमेशा अमूमन ये आम सोच होती है कि अपने पास रख ले, अपने भविष्य के लिए काम आएगा, अपने परिवार के लिए काम आएगा। अर्थम अनर्थम या यदि वाचा, धन संचय पूत सपूत तो धन संचय का, पूत का पूत तो धन संचय का। तो आप पैसे के लिए नहीं, दुनिया में इंसान के लिए, जो आपके सामने है उसको भगवान मानिए और उस रूप में उसके प्रति सरेंडर कीजिए और उनकी मदद कीजिए, उनके साथ लेके चलिए। तो इसमें हमला क्या मानना? कभी लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पप्पू यादव को बैठना चाहिए? देखिए, जनता तय करती है क्या करना है, उसको जनता को तय करना है। अपने मियाँ मिट्ठू तो हम बनेंगे नहीं। लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और लाठी गोली खाते खाते थक चुके हैं। मैं तो चाहूँगा कि मैं मुख्यमंत्री से ज़्यादा एक संपन्न आदमी बनूं ताकि मैं पूरी दुनिया की मदद कर सकूं। एक इंसान रहूं, इंसान के तरह काम आऊं, यही बहुत है मेरे। नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत सारी शक्तियां मिल जाती हैं सरकार में आने के बाद। अब मुख्यमंत्री तो अंक गणित का खेल है, जाति पाति, धर्म, मजहब, और ये हमारे नेता राहुल गांधी तय करेंगे, उसके पहले कुछ नहीं। इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, आपका बेटा भी क्रिकेटर है, क्या कहना चाहेंगे? हमेशा इस बात का गर्व होता है, और जब आप राजनीति आती है तो पाकिस्तान को गरियाते हैं, और जब अमित भाई के लड़के और मोदी जी के भतीजे की बारी आती है तो सब कुछ आप भूल जाते हैं। भूलना चाहिए, लेकिन राजनीति के लिए नफरत तो मत कीजिए किसी देश में। ये मेरा आग्रह। हार जीत तो लगी रहती है, इसमें कोई सेंटिमेंट की बात नहीं है। कभी पाकिस्तान जीतता है, कभी हारता है, तो इससे कोई सेंटिमेंट की बात। पिता के तौर पर नीली जर्सी में देखना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से हर पिता की इच्छा होती है कि बेटा बाप से, पिता से ऊपर जाए, ऊपर हो। और मुझे गर्व है कि मेरा बेटा इंडिया खेलेगा। इतना समय आप जनता के बीच में बिताते हैं, मैंने देखा है रात भर 2-2 बजे रात तक यहाँ पर बैठे रहते हैं ऑफिस में। परिवार को समय कब देते हैं? भैया, मेरे लिए परिवार पूरा देश है। हर दिन मैं गरीबों के बीच रहता हूँ। सेवा आश्रम, यहाँ मंदिर दिल्ली में भी है जहाँ हजारों लोग खाना डेली खाते हैं, मैं उसी के साथ शेयर करता हूँ। परिवार के बीच बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है, कम ही मिलता है, लेकिन बिल्कुल मजबूत विचारधारा है।
और हम लोग एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। एक आप लोगों की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि देश में जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। मतलब मुझे समझ में नहीं आया आप क्या प्रश्न है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं देश में, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हैं, आरएसएस को लेकर टारगेट। क्षत्रिय पार्टी की राजनीति, लिंगायत बहुलिंगायत, मराठा गैर मराठा, गुजराती गैर गुजराती, बिहारी को इतना पीटा गुजरात में, गुजरातियों ने जाके लाना पड़ा हमको, तो धमकी दी गई मार देंगे। मणिपुर की भी स्थिति बहुत पहले यही थी। तो लड़ाई तो सब जगह, और बिहार ही नहीं, हिंदी पट्टी या आम लोगों की हिफाजत हम लोग की मजबूत ताकत है। और हम लोग, मैं समझता हूँ कि बेहतर तरीके से हम लोग काम करेंगे, बेहतर तरीके से पूर्णिया का श्रेय और आशीर्वाद मिलेगा। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है। बिहार के लोग जब जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। राज ठाकरे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं राज ठाकरे और जी को तो जानता नहीं हूँ, कौन है। उद्धव जी की बात मैंने की जी, और मैं आपको वादा करता हूँ जी कि जो हमारा गीता, कुरान, बाइबिल, जो इस्लाम की आइडियोलॉजी जो कहता है, उसको मैं अक्सर से अपने जीवन में उतारूंगा और हर तरह के धर्मों और विचारों के साथ में खड़ा रहूं। एक बात हमें बताइए पप्पू यादव जी, हर साल बाढ़ आती है, पूर्णिया में तबाही मचती है, 588 करोड़ अगर मैं गलत नहीं हूं तो केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया। इस बार भी कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है। कहाँ दिक्कत कहाँ रही? जब इतना फंड आ रहा है तो कहाँ जा रहा है ये? सब नेताओं की जेब और माफिया पदाधिकारी की जेब में सब लूटेड। एंटी इरोजन का काम सालों भर करते हैं, फिर जब फ्लड आता है तो फ्लड फाइटिंग पर काम होता है ताकि वो लूट सके, पत्थर गिरा के, बालू का, और सब लूटेड। एवरीवन, टॉप बॉटम तो 10 सब लूट रहा है। अच्छा, सारे नेता का इन्फॉर्मेशन है बालू में, शराब में, अभ्रक में, अन्य चीजों में। तो मुझे लगता है कि बीच अलग तो है, बंदरबाट हो रही है, लेकिन जनता परेशान है। अभी मैं जब पूर्णिया आ रहा था पटना से तो देखा वहां रोड पर लोगों ने घर बना रखे हैं, लोगों के घर डूब गए हैं, सब लोग सड़क पे, हाईवे पे घर बना रखे हैं। कहाँ? इतना पूर्णिया में ही जब आ रहा था, तो पटना से जब पूर्णिया आ रहा था तब की बात मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो इलाका है बाढ़ पीड़ितों का इलाका है। 73% लोग बिहार में बाढ़ पीड़ित से परेशान है। 73%। 1 घंटे का भी गैप होना है, 1 घंटे भी हम सैलून नहीं कभी गए। तो जब आप आंख खोल करके आप पार्टनरशिप का ध्यान नहीं रखोगे और उनके रेस्पेक्ट का, तो आप नहीं बचोगे। इसलिए आप ईमानदार प्रयास करिए। कौन क्या करता है उसकी परवाह मत कीजिए। कौन मजबूत आदमी होगा इसको जानना चाहिए और इसको ध्यान। जातिवाद पर बिहार में राजनीति होती है, कहते वोट सभी जगह होती है, कोई ऐसा नहीं है। जातिवाद पर तो देवगौड़ा के बेटे को इतने बड़े बलात्कारी को बचाया गया। यहाँ की जो राजनीति है वो कंप्लीट आग की है। लेकिन कहते हैं कि पूर्णिया में यादव वोट बैंक बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पप्पू यादव जीतते हैं। भैया, मैं तो कह रहा हूँ कि यादव और शब्द मैं जानता ही नहीं हूँ। बस मैं इतना जानता हूँ कि पूर्णिया दुनिया का नंबर 1 हो, एशिया का नंबर 1 होगा। पूर्णिया बड़ा इंडोर स्टेडियम आएगा, पूर्णिया एम्स आएगा, पूर्णिया मतलब लड़ के लेंगे, मर के लेंगे। पूर्णिया किसी से भीख नहीं मांगे। मांगने की नौबत आएगी पूर्णिया के लिए तो पैर पकड़ेंगे, लेकिन अपनी लाइफ और किसी चीजों के लिए कभी भीख मांगता है। अखिलेश यादव जी से कैसे संबंध है आपके? बातचीत होती है? व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे। उन्होंने तो एक बार कहा कि हम बहुत लेट जाने, नहीं तो उसी वक्त आते। बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान। नेताजी से कैसे संबंध थे आपके? सबसे क्लोज, सबसे राजनीतिक रिश्ता, व्यक्तिगत रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता, सब सामाजिक, सबसे कभी लगा नहीं आपको कि कुछ अफसोस है जिंदगी में, कुछ रह गया है? बहुत सारे चीजें कभी कभी आती है मन में। विधानसभा का चुनाव जब हम बाढ़ के बाद लड़े थे और चुनाव हार गए, तो तभी मुझे मेरे मन में आया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मधेपुरा के लोगों ने हमको हरा दिया, आत्महत्या करने की नौबत आ गई थी, सुसाइड। फिर कोरोना में हरा दिया एमपी का, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, पूर्णिया में लड़ना चाहिए। तो उसी का परिणाम था कि पूर्णिया में हमने कहा था मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि पूर्णिया में जो वोट है वो गरीब गुरबा आम लोग, यहाँ कोई जाति व्यवस्था की नहीं है। मलाल मुझे लगता है कि
जिंदगी में कभी झूठ ना बोलूं, ईश्वर यही करे, और कभी सहारा ना लेना पड़े। मलाल इसी बात का है कि सच लगता है कि बोलना बहुत गुनाह है। सच में सुकरात बना देंगे, कबीर बना देंगे, भगवान बना देंगे, लेकिन सच्चाई आपको पॉलिटिक्स नहीं करने देती। धुरतई, दुष्टई, दोगलई, जो जितना बड़ा धुरतई, दुष्टई करते हैं, दोगलई करते हैं, वो उतना बड़ा नेता हो जाता है। सच बोलने और बेबाक बोलने वाला आदमी कभी नेता नहीं होता। ये दिक्कत है, थोड़ा सा डिप्लोमेट होना पड़ेगा हमको, और यही लाइफ है। चुनाव हारने के बाद एक बार मन में आया कि सुसाइड कर लें? बट नेचुरल है, कोरोना के बाढ़ के बाद जिस तरीके से हम चुनाव हारे हैं, तो उसमें आप क्या कहें, क्या बचना चाहिए? पप्पू यादव के बारे में एक चीज और फेमस है, उनके 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 प्रेम के बारे में, प्रेम जीवन के बारे में, लव लाइफ के बारे में। तो कई लोगों के, हम थोड़ा एक्सट्रीम थे, हीर रांझा लैला मजनू से भी एक्सट्रीम थे जी। बगैर उनके, इनमें अहलुवालिया सब इसमें इन्वॉल्व हुए, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत लंबा 3 साल तक संघर्ष चला, 3 साल तक तो वो देखे भी नहीं। तो एक अच्छा परिपक्व रिश्ते की जरूरत थी, और वो रिश्ता मेंटेन था। अभी 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 ताज़ा आर्टिकल आपके लिए छपा है कि आपने नींद की गोलियां तक खा ली थी। मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल लव एंड वॉर एवरीथिंग इज फेयर, तो कभी कभी दिक्कत होती है। ठीक है, मुझे लगता है कि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, तो आखिर में जल्दी जल्दी मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, उसका प्लीज़ जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, जिसके बारे में हम लोगों के बारे में हम पूछेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में क्या कहेंगे? भैया, एक ऐसे सदी के नायक महामानव इस धरती पर आए। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, गांधी के बाद एक ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे महर्षि आए जिन्होंने बिना जाति धर्म मजहब के, अपो दीपो भव, बुद्ध के आइडियोलॉजी पर बुद्धम शरणम, सबको ले चलने वाली एक गीता बनाया, संविधान, और उसमें सबको न्याय मिले, इक्वलिटी का भाव दिखे, कोई अनजस्टिस नहीं, जबकि उस वक्त दलितों के साथ सबसे ज्यादा जुल्म होता था। आंख में पान कुछ दे देना, कान में कुछ दे देना, सुने नहीं, चले तो झाड़ू रहे, तो उतने के बावजूद लगातार यातनाएं, और फिर लोगों का संघर्ष। तो अंबेडकर के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि उनके विचारों में भी कभी नहीं पता होगा कि मैं हिंदू हूँ या दलित एसटी हूँ या क्या, बस वो उनका थॉट प्रोसेस सेवा थी और लोगों की मदद थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर, जिस तरह उत्तर प्रदेश में सभी जगह तस्वीर लगी और देश भर में लग भी रही है, तो भीमराव अम्बेडकर एक संत, एक ऋषि थे जिन्होंने सबको ले चलने में विश्वास रखा, और आज मुझे हम सबको गर्व है। आरएसएस के बारे में क्या कहेंगे? आरएसएस को बहुत जानते नहीं। आरएसएस यार क्यों नफरत की बात करता है, किस तरह से राजनीति करता है, वो आरएसएस जाने। वर्तमान समय में जितना आरएसएस को जानता हूँ, चाहे वो बिल्कुल जो भी चीज़ों को मैं देखता हूँ, उनके शिशु स्कूल को या अन्य चीज़ों को, वो पोल्यूट है और बहुत फ्रीडम नहीं है। डेमोक्रेसी में उनकी भरोसा बहुत कम है, तानाशाह प्रवृत्ति की ओर जाता है। और आज जो दुर्गति भारत की है, उसमें जो जमीन की, उसमें आरएसएस की भूमिका बहुत है। तो इसलिए आरएसएस को बदलाव करना चाहिए, या फिर आरएसएस को थोड़ा देर रुकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है जिसको आप पसंद करते हैं? गडकरी, नितिन गडकरी। क्यों? विकास, बेबाक, सच्चाई। अच्छा, बड़ा उन्होंने सड़कों पर, एनएच पर बड़ा काम किया, नेशनल नहीं, हर चीज में बेबाक, सच्चाई, विश्वास, वो कभी इधर उधर नहीं। बात होती है आपकी? कभी बात होती है आपकी? हाँ, विकास के नाम पर हमेशा उनका तो सीढ़ी चल रहा है कि पप्पू यादव के कारण मैं सारा एनएच दे रहा हूँ। ये इतना संघर्ष करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि आज पप्पू यादव के कारण हमको सारा एनएच देना पड़ रहा है। तो उनका तो वीडियो है मेरे मुझ में। अमित शाह जी के बारे में क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, चंद्रगुप्त चाणक्य की तरह काम करते हैं, अपने पार्टी और नेता को जिताने के लिए और अपने लक्ष्य के प्रति पागल है। 100 पर पानी गर्म होता है, वो है, माइनस पे बर्फ जमता है, वो कुछ भी कर सकते हैं राजनीति और सियासत के लिए।
उसके बाद विकास के मुद्दों पर वो सुनने हैं, कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक मुद्दों पर वो मजबूत है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को डेमोक्रेसी की मर्यादा, संवैधानिक दायित्व, इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। विदेश नीति, दुनिया से पूर्णिया जुड़ा है तो गर्व करें और हम लोग मिल करके उम्मीद करते हैं। हाई कोर्ट बेंच है, एम्स है सहरसा में, पूर्णिया में, उपराजधानी के लिए मैंने कहा कि एक राजधानी बनाइए। तो इन सब मुद्दों को लेकर लड़ाई है और सबसे सहयोग की अपील करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में, उनकी मना स्थिति अच्छी नहीं। तेजस्वी यादव अवसर मिला, बहुत बड़ा मौका मिला था और विरासत में उनको सब कुछ मिला है, आगे बढ़ना चाहिए। तेज प्रताप यादव घर घर की कहानी है, घर घर में होता रहता है, उस पर कुछ भूलना उचित नहीं होगा। अच्छे लड़के। एक आखिर में एक और सवाल जानना चाहूंगा, सबने अपने अपने परिवार में बेटों को आगे बढ़ाया राजनीति में, पप्पू यादव ने क्यों नहीं बढ़ाया अपने बेटे को राजनीति में? अभी काम तो कर ही रहे हैं लोग। मैडम 3 बार से हैं, हम 7 बार से हैं, 5 बार 6 बार इंडिपेंडेंट समझिए। मेरा बेटा बिहार को समझेगा, संघर्ष करेगा। अभी की स्थिति यह है मेरे बेटे को सामने में कि उनका लक्ष्य है इंडियन क्रिकेट, और मैं उम्मीद करता हूं कि इंडियन क्रिकेट में खेले, और इससे बड़ा गर्व का विषय पप्पू यादव के लिए कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुभकामनाएं पप्पू यादव जी आपको। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम।